बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, जस्टिस मुजाहिर नकवी से पुलिस की बदतमीजी, जबकि दूसरी जानिब कप्तान को गिरफ्तार करने की तैयारियां नैब जमान पार्क पहुंच गई। जबकि एक और बड़ी खबर, इलेक्शन अपनी मुकर्रर मुद्दत के अंदर होंगे, फैसला सुना दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की मौजूद अदलिया के दो वो जज जो कि नून लीग की ब्लैकमेलिंग में नहीं आ रहे थे, उनकी ऑडियोज रिलीज करने के बाद अदलिया पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि फैसले उनके मर्जी के हों। चीफ जस्टिस पाकिस्तान डट कर खड़े हैं और फुल कोर्ट बनने के 95% चांसेस भी हैं। वो ही जजेस इस बेंच का हिस्सा भी होंगे जिन पर पीडीएम को एतराज है। जजेस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है इलेक्शन को बजट के बाद करवाने के लिए, लेकिन मसला आईने पाकिस्तान का है और इससे मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। दोनों असेंबलियों की बहाली के तो कोई चांसेस नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन पीडीएम के हामी जजेस रिमार्क्स जरूर देंगे, लेकिन सिर्फ रिमार्क्स के हद तक। फुल बेंच बनाकर सबको सुना जाएगा और हर किसी को मौका फराहम किया जाएगा ताकि फैसला आने के बाद पूरी तरह अमल दरामद हो। इमरान खान को नैब की पेशी पर वही मंसूबा बंदी, लेकिन इमरान खान पेश नहीं हुए, इसी वजह से नैब जमान पार्क में पहुंच गई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलने की जेल भरो तहरीक सिर्फ इलेक्शन की तारीख देने तक है। इसके बाद सबको रिहा कर दिया जाएगा, चाहे 1 महीने के लिए नजर बंद क्यों न किया जाए। इस वक्त चीजें इमरान खान के हक में जा रही हैं और इलेक्शन की तारीख देने के कभी इम्कानात है और वो भी बहुत जल्द। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और खबर सामने आ रही है जिसमें पता चला है कि पंजाब पुलिस की जानिब से जस्टिस मुजाहिर नकवी से बदतमीजी किए जाने का इंकशाफ सामने आया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुजाहिर नकवी से पुलिस की जानिब से बदतमीजी की गई। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खानदानी जराये ने बताया है कि गुज़िश्ता 10 नवंबर में लाहौर में एक निजी गाड़ी में दौरान सफर पुलिस ने गाड़ी रोक कर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज से बदतमीजी की और वीडियो भी बनाई। जस्टिस मुजाहिर नकवी और उनका पोता 10 नवंबर 2022 को निजी गाड़ी में जा रहे थे कि इस दौरान पुलिस ने काले शीशे होने की वजह से गाड़ी रुकवाई और जस्टिस मुजाहिर नकवी से बदतमीजी की। जराये का कहना है कि जस्टिस मुजाहिर नकवी के रुकने के बावजूद पुलिस एहलकारों ने वीडियो बनाना शुरू कर दी। जस्टिस मुजाहिर के कॉल करने पर पुलिस अफसरान और सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान पहुंच गए और सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान ने वाक़े से मुतालिक उस वक्त के वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को आगाह किया और सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी ने जाए वकुआ से परवेज इलाही से अपने फोन पर बात करवाई। और खानदानी जराये का कहना है कि परवेज इलाही ने मोहम्मद खान के फोन पर बात करते हुए जस्टिस मुजाहिर नकवी से माजरत की और परवेज इलाही ने किसी केस के सिलसिले में अपने वकील से कहीं बात की होगी। परवेज इलाही के अपने वकील और जस्टिस मुजाहिर नकवी से गुफ्तगू को जोड़कर ऑडियो क्लिप बनाया गया। जो ऑडियो वायरल की गई वो कट पेस्ट है और जाती मुफादात के लिए इसकी एंगलिंग की गई है। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी जिस बेंच में है इसमें सीनियर जज भी मौजूद हैं। बेंच बनाना और केस लगाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, जस्टिस मुजाहिर नकवी का नहीं। खानदानी जराये के मुताबिक वकील मियां दाऊद ने जो बेटी की फीस के इल्जामात लगाए वो सरासर गलत हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपनी तनख्वाह के अकाउंट से 2 हिस्सों में फीस अदा की। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने स्टेट बैंक की बाकायदा इजाजत से फीस अदा की। इसके अलावा जस्टिस मुजाहिर नकवी के लाहौर कैंट में घर खरीदने से मुतल्लिक भी गुमराह किया गया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने गुजरांवाला, लाहौर और गुलबर्ग में अपने घर बेचकर कैंट में घर खरीदा। लाहौर कैंट में खरीदा गया घर बाकायदा FBR टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर्ड है और जराये का कहना है कि रेफरेंस में जस्टिस मुजाहिर के गुजरांवाला और लाहौर गुलबर्ग के घरों का गलत बताया गया। रेफरेंस में कहा गया कि गुजरांवाला, लाहौर, गुलबर्ग के घर अभी भी जस्टिस मुजाहिर नकवी की मलकियत हैं, जो कि गलत है। खानदानी जराये के मुताबिक लाहौर कैंट का घर बिस्मा वारसी के शोहर और बेटी के नाम होने के बाद जस्टिस मुजाहिर नकवी के नाम हुआ। जिन प्लाटों का इल्जाम लगाया गया ये वही प्लॉट्स हैं जो हर जज को कानून के मुताबिक मिलते हैं। जज इन प्लॉट्स की अदायगी अपनी तनख्वाहों से किस्तों की सूरत में करते हैं और लाहौर कैंट का घर फ्रंट मैन के जरिए खरीदने का भी गुमराहकुन इल्जाम लगाया गया। लाहौर कैंट के घर की मालकिन बिस्मा वारसी इंतकाल कर गई। कानून के मुताबिक लाहौर कैंट का घर बिस्मा वारसी के शोहर और बेटे के नाम हो गया था। दोस्तों, वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की मुबैना खिलाफ वर्जी के इल्जामात के तहत शिकायत गुज़िश्ता रोज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की गई और जस्टिस मुजाहिर नकवी के अहले खाना ने उनके खिलाफ रेफरेंस झूठ पर मबनी करार दिया और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के अहले खाना ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ ये रेफरेंस भी बदनीयती है और उनकी ऑडियो भी कट पेस्ट के जरिए बनाई गई ताकि उन पर दबाव बढ़ाकर अपने हक में फैसले लिए जा सकें। लेकिन जस्टिस मुजाहिर नकवी अदल व इंसाफ के रास्ते पर चलते हैं और किसी के दबाव में नहीं आते।
दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान ने FIA के सामने पेश होने से माजूरी जाहिर कर दी है। इमरान खान ने अपने बयान रिकॉर्ड करवाने के पेश नजर तफ्तीशी ऑफिसर को खत लिखा और कहा कि इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी के बगैर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के तफ्तीशी ऑफिसर के सामने पेश होने से माजरत कर दी। इमरान खान की जानिब से उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने बैंकिंग कोर्ट में जेर समाअत केस से मुतल्लिक तफ्तीशी ऑफिसर को खत लिखा। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि तोशाखाना में नैब टीम तलबी के नोटिस पर दस्तखत करवाने आई। इमरान खान के वकील ने जमान पार्क में नोटिस को वसूल किया और नैब टीम इमरान खान और उनकी अहलिया को तलबी के नोटिस पर दस्तखत करवाने आई थी। दोस्तों याद रहे कि नैब इस्लामाबाद ने इमरान खान और उनकी अहलिया को 9 मार्च को तलब कर रखा है। नैब ने तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 9 मार्च को तलब किया है और नैब के नोटिस में इमरान खान से तोशाखाना से लिए गए 7 तोहफों के बारे में पूछा गया है। नोटिस में शामिल तोहफों में 6 रोलेक्स घड़ियों का सवाल पूछा गया। इसके अलावा कतरी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ के दिए गए एक आईफोन के बारे में भी सवाल शामिल है। नैब जराये के मुताबिक तोशाखाना केस में 7 मार्च को तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खट्टक और शाह महमूद कुरैशी को भी तलब किया गया, जबकि फवाद चौधरी को 8 मार्च को तलब किया गया। इसी तरह न्यूज एजेंसी के मुताबिक तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की तैयारियां कर ली गई हैं। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में FIA की खुसूसी छापामार टीमें तश्कील देने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। जराये का कहना है कि खुसूसी टीमें लाहौर रवाना करने के लिए FIA में हलचल है और गिरफ्तारी के लिए खवातीन पुलिस की नफरी की भी मदद ली जाएगी। इमरान खान और बुशरा बीबी की लाहौर में मौजूदगी की मालूमात हासिल कर ली गई है और जराये का कहना है कि मुमकिना मुज़ाहमत से निमटने की पेशगी तैयारियां भी की जा रही हैं और गिरफ्तारी के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी को रावलपिंडी मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हुकूमत इन हालात के अंदर आग से क्यों खेल रही है। इनको अच्छी तरह से अंदाजा है कि इमरान खान अगर कोर्ट में पेशी के लिए भी जाते हैं, इमरान खान कोर्ट में पेशी के लिए जाते हैं तो हजारों की तादाद में कारकुनान उनके साथ होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप कितनी नफरी लेकर आएंगे। क्या आप ये समझते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है? अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, जबकि दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह की जानिब से मॉडल टाउन जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि असली मसाइल से तवज्जो हटाई जा सके। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के आईन कानून की तो धज्जियां उड़ा ही रही है। जिस तरह से 90 रोज में इलेक्शन करवाने के हवाले से रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि नून लीग के अंदर से ये बातें आ रही हैं कि इलेक्शन में ताखीर नहीं होगी, इलेक्शन वक्त पर होंगे। और ये बात नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने की है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन मुकर्रर तारीख से आगे जा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आईन कानून की बालादस्ती होगी और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो यकीनन पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। दोस्तों बहरहाल नून लीग के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं कि अब हुकूमत की जानिब से इलेक्शन में जितनी ज्यादा ताखीर की जा रही है, इतना ही हलकों में जाना मुश्किल होता चला जाएगा। लिहाजा बेहतर है कि फौरी तौर पे इलेक्शंस की तारीख दे दी जाए ताकि अवाम में जाने के काबिल रह सकें, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अवाम के अंदर बेचैनी फैलती जाएगी, जिसका बदला वो इलेक्शंस के अंदर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 41.24% तक पहुंच चुकी है। महंगाई में इजाफे से इशाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है और पाकिस्तानी अवाम इस वक्त शदीद तरीन मसाइल का शिकार है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।